और देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं पर सीधे जुल्म और ज्यादती के बाद अब जमायते इस्लामी ने इस्कॉन को अपने अखबार के जरिए टारगेट किया है। जमात ने चिन्मय प्रभु को भगवा आतंकी तक करार दे दिया। साथ ही अवामी लीग से चिन्मय प्रभु के संबंध बताकर बांग्लादेश का दुश्मन तक कह डाला। जमात के अनर्गल और फर्जी आरोपों पर देखिए ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेश के इस्कॉन के सबसे बड़े संत चिन्मय प्रभु से हुई जाति को पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। चिन्मय प्रभु को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कट्टरपंथियों की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए कट्टरपंथी कभी सीधे उनके घरों और लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो कभी टीवी और अखबारों के जरिए इस्कॉन को टारगेट कर रहे हैं। सबसे ताजा मामला बेहद चौंकाने वाला है। जमाते इस्लामी के अखबार अमर देश ने बांग्लादेश के मशहूर हिंदू नेता चिन्मय प्रभु पर एक के बाद एक कई झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, जिससे चिन्मय प्रभु की इमेज खराब की जा सके। जमाते इस्लामी ने संत चिन्मय प्रभु को आतंकी और सांप्रदायिक उग्रवादी करार दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जमाते इस्लामी के अखबार अमर देश ने चिन्मय प्रभु के बारे में क्या क्या मनगढ़ंत और अनर्गल आरोप लगाए हैं। चिन्मय प्रभु आवामी लीग के नेता मास्टर आशुतोष धर के बेटे हैं। कट्टरपंथी धार्मिक संगठन इस्कॉन से जुड़ने के बाद चिन्मय कुमार दास ब्रह्मचारी बन गए। भगवा आतंक फैलाने की वजह से कम समय में इस्कॉन में इनका कद बढ़ गया है। इन्हें इस्कॉन के संगठन सचिव का दायित्व मिल गया। चिन्मय प्रभु ने बांग्लादेश को अस्थिर करने की साजिश रची। बांग्लादेश को अस्थिर करने वाले दिल्ली के कमांडरों में से एक हैं। फांसीवादी शासन शेख हसीना को वापस लाने का खाका तैयार कर रहे हैं। इस झूठी रिपोर्ट को देखने से साफ है कि जमाते इस्लामी का मकसद हिंदू नेताओं को बदनाम करना और भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा करना है। अब आपको बताते हैं कि चिन्मय प्रभु की बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं में क्या अहमियत है। चिन्मय प्रभु बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता हैं। बांग्लादेश समिति सनातन जागरण जोते समूह के सदस्य हैं। इस्कॉन चटगांव के पुंडरिक धाम के अध्यक्ष हैं और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता भी हैं। चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर 2024 को ढाका के हजरत शाहजलां हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। ढाका पुलिस के मुताबिक चिन्मय दास के खिलाफ दायर एक शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। अब आपको बता दें कि हिंदुओं से कट्टरपंथी जमात को इतनी नफरत क्यों है। हिंदुओं की धार्मिक आजादी से जमात नाराज। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करता है जमात। जमाते इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते हैं। इस्कॉन से भड़कता है हिफाजते इस्लाम। इस्कॉन के खिलाफ रैली भी निकाली। इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग की। इसीलिए जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने अब सीधे हिंदुस्तान पर आरोप लगाया है। अमीर शफीकुर रहमान ने कहा है कि भारत ने दोस्ती की आड़ में बांग्लादेश का शोषण किया है। बांग्लादेश के जैसोर में जमात नेता शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत दोस्त बनकर आया था, लेकिन फिर हमें लूटना शुरू कर दिया। ये कैसी दोस्ती है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने रेसकोर्स ग्राउंड में आत्मसमर्पण कर दिया और भारत ने सभी हथियार छीन लिए। 53 वर्षों में इस तथाकथित दोस्त ने उन गोला बारूद का एक भी गोला तक हमें नहीं लौटाया। दरअसल जमाते इस्लामी का एक और मकसद है हिंदुओं और हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करना और बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की वकालत करना। इसी मुहिम की खातिर ये कट्टरपंथी जमात दिन रात साजिश के तार बुनता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।